हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप सब मेरे साथ बने रहिए। हर रोज हम किसी ना किसी की जिंदगी जरूर बदलेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है भगवान ने जवाब दिया लेकिन चिट्ठी में। ये क्या आप लोगों ने कभी भगवान को चिट्ठी लिखी है? कमेंट में जरूर बताइए। क्या कभी आप लोगों ने भी ऐसा किया है? तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है आन्या। वो लड़की एक गरीब परिवार से थी, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन सपने बड़े थे। वो अपनी लाइफ में सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन लोगों को और उसके परिवार को लगता था कि ये सब चीजें प्रोफेशन के लिए नहीं होती और तुम एक लड़की हो, जमीन में रहो, जमीन से टिकी रहो, अपना पढ़ाई करो और शादी करके घर बसाओ। ऐसे शौक नहीं पालते। तो उसको बहुत बुरा लगा। आन्या मंदिर में गई। आन्या ने भगवान से बहस की, भगवान से पूछा, भगवान, अगर आपको मेरी इच्छा पूरी नहीं करनी थी तो मुझे ऐसा सपना दिखाया ही क्यों? एक दिन उसने ऑडिशन दिया। उसने बहुत मेहनत की और दिल से गाना गाया, लेकिन रिजेक्ट हो गई। जज ने सिर्फ इतना कहा कि आवाज में दर्द है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। उस दिन आन्या टूट गई कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मैं सफल नहीं हुई तो इसका मतलब ये प्रोफेशन मेरे लिए नहीं है। उस रात वो फिर से मंदिर गई। मंदिर जाके उसने भगवान से बोला, भगवान, आज मैं आपको एक चिट्ठी लिख के आपके दान पत्र में डाल रही हूं और आप इसका जवाब मुझे जरूर देना। उसने लिखा कि आपने मुझे ऐसा सपना क्यों दिखाया जो पूरा नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज में आगे ना बढ़ूं तो मुझे कोई इशारा दो, और अगर आपको लगता है कि मैं इस प्रोफेशन के लिए बनी हूं तो भी मुझे कोई इशारा दो। उसने ये लिखा और भगवान से हिम्मत मांगी और अपनी चिट्ठी दान पत्र में डालकर चली गई और इंतजार करने लगी। उसने सोचा कि देखूं कब तक जवाब आता है या कोई इशारा मुझे मिलता है। एक हफ्ता चला गया, कुछ नहीं आया। फिर एक दिन आन्या के फोन पे एक नोटिफिकेशन आई। उसने देखा कि किसी ने उसकी पुराने ऑडिशन की वीडियो YouTube पे डाल दी और वो धीरे धीरे वायरल हो रही है। तब उसने सोचा कि क्या ये भगवान का इशारा है? और फिर एक छोटे से म्यूजिक डायरेक्टर का कॉल आया और उसने बोला, तुम्हारी आवाज में सच्चाई है, तुम प्रोफेशनल नहीं हो लेकिन दिल से गाती हो, क्या तुम मेरे लिए एक डिवोशनल सॉन्ग गाओगी? तब आन्या को समझ आया कि ये मेरी चिट्ठी का जवाब है और उसने तुरंत हाँ बोला कि हाँ, मैं जरूर गाऊंगी। तब वो गई और जाकर उसने वो गाना गाया। उसके बाद जब वो डिवोशनल सॉन्ग रिलीज हुआ तो बहुत लोगों ने कमेंट किया। किसी ने कहा, आज तो मेरी सुबह बन गई। किसी ने कहा, इसकी आवाज में सच्चाई है, आन्या की आवाज में सुकून है। लोगों के कमेंट से आन्या का दिन बन गया और उसकी लाइफ बदल गई। फिर एक दिन एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछा कि क्या भगवान ने तुम्हारी मदद की? तब आन्या ने हंसकर कहा, भगवान ने मुझे हारने नहीं दिया, मुझे हिम्मत नहीं छोड़ने दी।
और वो हंसने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आप भी कहीं पर फेल हो रहे हो तो उसको अंत मत समझो। आप सोचो कि भगवान किसी भी चीज के लिए ना नहीं करते, वो हमें ये इशारा देते हैं कि अभी और तैयार हो जाओ, अभी तुम्हें सफल होने के लिए और तैयारी की जरूरत है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपने भी भगवान को कभी चिट्ठी लिखी है तो इंतजार जरूर करना। कहीं ना कहीं से भगवान आपको इशारा जरूर देंगे और आपकी लाइफ भी सफलता की ओर निकल पड़ेगी। आन्या की लाइफ से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। भगवान पे हमेशा भरोसा रखो। भगवान हमें कभी हारने नहीं देते। कहीं ना कहीं से हमारे पास कोई ना कोई इशारा जरूर आता है आगे बढ़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी खत्म होती है और कल हम फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो अगर आपको भी लगता है कि कोई आन्या हम सबके बीच में है तो प्लीज उसे ये स्टोरी जरूर भेजें। अगर हम किसी एक भी इंसान की जिंदगी बदल पाए, किसी एक भी इंसान को मोटिवेट कर पाए, तो हमारी मोटिवेशनल स्टोरीज सक्सेस की कगार पे हैं। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर करें। Thank you so much for watching. Bye bye.